लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मैं इस इल्ज़ाम को मानने से इनकार करता हूँ। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हम इसे कह सकते हैं दिस इज़ अ बेसलेस एलिगेशन। दिस इज़ अ बेसलेस एलिगेशन। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये झूठा इल्ज़ाम है। मैं इस इल्ज़ाम को मानने से इनकार करता हूँ। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दिस एलिगेशन। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दिस एलिगेशन। एलिगेशन कहते हैं इल्ज़ाम को, यानी कि जब किसी ने कहा है कि ये तुम्हारी गलती है, ये आपने किया है, उस स्टेटमेंट को एलिगेशन कहते हैं। उसे एक्यूजेशन भी कहते हैं। ना तुम चिल्लाते, ना वो उठता, ना मुझे गुस्सा आता, ना ये सब होता। इन सेंटेंसेस के लिए हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कि अगर तुम चिल्लाए ना होते तो वो उठा नहीं होता, अगर मुझे गुस्सा ना आया होता तो ये सब नहीं हुआ होता, और ये बातें पास्ट की हो रही हैं। तो ऐसे में हम C3 का यूज़ करते हैं। आई मीन कंडीशनल 3 यहाँ पर अप्लाई होगा। He wouldn't have woken up if you hadn't shouted. He wouldn't have woken up if you hadn't shouted. अगर आप चिल्लाए नहीं होते तो वो उठा नहीं होता। ना मुझे गुस्सा आया होता, ना ये सब हुआ होता। ना मुझे गुस्सा आता, ना ये सब हुआ होता। None of this would have happened if I hadn't got angry. None of this would have happened if I hadn't got angry. अगर मुझे गुस्सा ना आया होता तो ये सब नहीं हुआ होता। कोई वजह हो तो बताओ ना, कुछ कहने को हो तो कहूँ ना। ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस है। कोई वजह हो, अगर कोई वजह हो तो मैं बताता, अगर कोई वजह होती तो मैं बताता। उसी को कहने का दूसरा तरीका है कि कोई वजह हो तो बताओ ना। कहेंगे आई वुड टेल यू द रीज़न इफ देयर वर एनी। आई वुड टेल यू द रीज़न इफ देयर वर एनी। अगर कोई होता तो ना, तभी तो मैं रीज़न बताता। आई वुड टेल यू द रीज़न इफ देयर वर एनी। ये सेकेंड कंडीशनल है। कुछ कहने को हो तो कहूँ ना। कहने का मतलब है अगर कुछ कहने को होता तो मैं कहता। I would tell you if I had anything to say. I would tell you if I had anything to say. I would tell you if I had anything to say. अगर कुछ होता तभी तो मैं तुम्हें बताता। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। ये सरासर झूठ है। इन सेंटेंसेस के लिए हम कैसे कह सकते हैं? You are lying through your teeth. You are lying through your teeth. It's an idiom. If someone lies through his teeth, he is clearly lying. You are lying through your teeth. तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। ये सरासर झूठ है। This is an outright lie. This is a downright lie. Outright या फिर downright, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों यहाँ पर काम करेंगे। This is an outright lie और this is a downright lie. पता नहीं मेरा ये सपना कब साकार होगा। मैं आपका सपना साकार करूंगा। इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आई डोंट नो व्हेन माई ड्रीम विल कम ट्रू। आई डोंट नो व्हेन माई ड्रीम विल कम ट्रू। पता नहीं मेरा सपना सच कब होगा, साकार कब होगा। व्हेन आई विल बी एबल टू फुलफिल माई ड्रीम। मैं आपका सपना साकार करूंगा। आई विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आई विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू और आई विल फुलफिल योर ड्रीम। मेरी तो वो कभी सुध नहीं लेता। मेरी तो कभी वो सुध लेता नहीं, यानी मेरी तो उसको कोई परवाही नहीं है, मेरी वो परवाही नहीं करता। ऐसे में हम वर्ड नेग्लेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ही नेग्लेक्ट्स मी, वो मुझे नेग्लेक्ट करता है, मतलब मेरी कभी सुध नहीं लेता, मेरी परवाह नहीं करता। ही डजंट केयर अबाउट मी एट ऑल। ही नेग्लेक्ट्स मी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ही डजंट केयर अबाउट मी। ही डजंट केयर अबाउट मी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। डोंट नेग्लेक्ट योर स्टडीज़। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू योर स्टडीज़। थिंक अबाउट योर स्टडीज़। डोंट नेग्लेक्ट योर स्टडीज़। डोंट नेग्लेक्ट। तो हम जब हिंदी में कह रहे हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कहने का मतलब है पढ़ाई की केयर करो, उसको इग्नोर मत करो, उसको अवॉइड मत करो, नेग्लेक्ट मत करो। डोंट नेग्लेक्ट योर स्टडीज़। मैं घमंडी लोगों से दूर रहता हूँ। आई स्टे अवे फ्रॉम कंसीडेड पीपल। आई स्टे अवे फ्रॉम एरोगेंट पीपल। यहाँ पर आप कंसीडेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड को अपनी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड इन स्पोकन इंग्लिश। यू कैन यूज़ इट टू साउंड मोर इम्प्रेसिव। आई स्टे अवे फ्रॉम कंसीडेड पीपल और एरोगेंट पीपल। तुम तो हमेशा मेरी कमियाँ गिनवाते रहते हो, हमेशा बताते रहते हो मेरे में ये कमी है, वो कमी है। यू ऑलवेज मेक मी काउंट माई शॉर्ट कमिंग्स। यू ऑलवेज मेक मी काउंट माई फ्लॉज।
फ्लॉज या फिर शॉर्ट कमिंग्स यानी किसी के अंदर की कमियां। बट बिलीव मी, everyone has flaws, everyone has shortcomings, so we must not feel upset about them. We all have them. Let's move on to the next pair of sentences. उसके कहने से तुम कम टैलेंटेड थोड़ी हो गए। उसके कहने से तुम बेवकूफ़ थोड़ी हो गए। उसके कहने से कम टैलेंटेड थोड़ी ना हो गए। Only his saying didn't make you less talented. Only his saying यानी उसके कहने ने आपको कम टैलेंटेड नहीं बना दिया। उसके कहने ने आपको बेवकूफ़ नहीं बना दिया। His saying didn't make you a fool. Only his saying didn't make you a fool. Just because he said you were a fool, you didn't become a fool. इन कपड़ों को इनकी जगह पर रख दो। जैसे कि कोई कपड़े पहनता है, निकालता है, उन्हें ऐसे ही फेंक देता है, हम बोलते हैं इनकी जगह पर रख दो। Put these clothes where they belong. Put these clothes where they belong. यानी जहाँ पर इनकी जगह है, इनकी जगह पर इनको रख दो। तुम अपनी किताबों को उनकी जगह पे क्यों नहीं रखते? Why don't you put your books where they belong? Why don't you put your books where they belong? इस तरह से आप कह सकते हैं। वैसे हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है put something away. If you put something away, you put it where it belongs. Why don't you put your books away? Put away these clothes. Put away these clothes. That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।